ओम शांति। ऐ हेतु कृपा करने वाले शिव भगवान के मालामाल होने वाले बच्चों का संसार बदलने में यानी कलयुग से सतयुग बनाने में कलप पहले वाले बच्चों का जिन्होंने हिम्मत का कदम उठाया, अपना घर परिवार मौसम की परवाह न करते हुए आए हो। इस हिम्मत के कदम के बदले शिव भगवान हर कदम में पदम देता है। हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि भगवान के इस कार्य में हम शामिल हैं, भागीदार हैं। अभी शिवरात्रि आने वाली है। संसार का सबसे बड़ा त्योहार है। क्यों है सबसे बड़ा? क्योंकि शिव सबसे बड़ा, सबका बाप है, इसलिए उसका त्योहार है, वंडरफुल है। तो अगले सप्ताह रविवार को उसको सेलिब्रेट करेंगे, मनावांगे। तो उससे पहले का ये सप्ताह हम ब्राह्मणों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन दिनों में जो शिव जी के भगत हैं वो न्यारे दिख रहे। चाहे कोई कांवड़ ला रहा हो, चाहे मंदिर में जा रहे हों, और उसमें भी खासकर सावन के सोमवार को या सावन के महीने में जगह जगह गीत गाओगे। भगत हैं वो गीत गा रहे। तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हमने वो न्यारे दिखें, छांटने को नहीं पड़े। वो तो भक्ति में सारी डाल के हैं, कोई देवी का है, कोई भैरू का, कोई हनुमान का है, कोई गणेश का, कोई श्याम जी का है, कोई किसी का, क्या कितने देवता हैं, उनके भगत हैं। तो और दिना मत हुआ रले मिले पड़े, छांटने मुश्किल हो जाए। लेकिन इन दिनों में तो वह न्यारे पिछड़ रहे। तो हमने क्या करना है उनका? बाबा के मेरे भक्तों को मिलाओ मेरे से। तो इन दिनों में सेवा करना बहुत आसान है, और हमारे लिए तो और भी आसान है क्योंकि हमने तो पर्चे छपवा रखे हैं। तो उसमें तो कोई नहीं सोचा, मैंने बोलना तो कोई नहीं आवे, मैंने समझाना तो कोई नहीं आवे, हाथ में लेके पकड़ा तो सके है। यानी यह सेवा तो कोई भी कर सके। अब आगे सूर की बात है। पर्चा तो एक मिलने का एक साधन हो गया। वो पकड़ा के अगला पढ़ा पहले पूछेगा कि है भाई क्या का है, फिर हमारे में कितनी योग्यता है, कितना समझाने का सूर है। सूर पर भी है, बात करना तो है गया, अगला त्यार पूछे है भाई के है यू,
इसका मतलब बात करने का तो मिले गया। फिर हमने किसी की बात करनी आवे है उसके ऊपर है। एक तो इसी बात कर दे अगला के दिमाग नहीं जावे, एक किसी बात कह दे अगला के दिल में लागे। और दिखाया है कि रावण मरेगा दिल में बाण लगी, ऊ तो सर है उतरी जाएंगे, और तो बातों में तो बात लिखनी जाएंगे। लेकिन इसी बात खोजो, ईसा बाण खोजो, बाण माने बात, बातें को बाण के रूप में दिखाया है राम रावण युद्ध में। तो बात अपनी इसी खोज के रखो, पना के रखो, अगला के दिल में लगे, यानी असर करे। तो यू हर एक का अपने अपने ऊपर है, किसने किसा का लक्षण सूर है। कई सिर्फ यूँ सोचते हैं मैंने 100 बांट दिए, मैंने 200 बांट दिए। संख्या भी ठीक है, गिनती भी करी, लेकिन दिलते कितने बांटे, या पकड़ा दिया ले भाई थारा घर ले जा, किसी बालक ने दे दिया थारा घर ले जा तू। एक अपना हाथ दे, आदमी छांट के दे, अब यू पात्र है, पहले पूछ ले भाई इतना पढ़ना हुआ है, जब पढ़े तो तने यू दूं, आपदा तो अगला न्यूए हो जाएगा, न्यू पूछ दिए, फालतू फालतू सींग से टूट जाएंगे, न्यू कर दिए भाई तन पढ़ना हुआ है, और पढ़े तो तने यू पर्चा दे दूं, बड़ा काम का है। आदि में टूट जाएगी खसी लान की, और फिर बात बता दे, अबे देख शिव जी है भगवान, और हमने गया मिल, मारा हो गया चैन, और तन्ने भी चैन चाहिए तो यू पता रहा ठिकाना रहा, आ जाइए इस पर, तेरा है निमंत्रण, अगले दिन औंदा भी दे दे, चाहे बिना खाई आ जाइए, या भी कह दे। ईब थोड़ा थोड़ा बीके ने थोड़ा थोड़ा बेशर्म सा भी होना चाहिए, घड़ी शर्म का बोझ मरण की भी जरूरत को नहीं। एक चैनल आगरा बाबा की खरी खरी, ये उसका नाम बाबा की खरी खोटी हो गया। तो खरी खरी का हो, ज्यादा समय बर्बाद करने का नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, इसकी भी पहचान होगी किसने कितना सेवा करनी आई, करो तो सारे गए, करना भी चाहिए, यूं भी साहिब भी नहीं करो तो यूं समझो बागड़ में जो कर 2 दिन का मी बरस गया, भाई 2 दिन का बुआरा है, क्यों फेरो रेत ताता हो जाया करोगे, बस 2 दिन का बुआरा चलेगा, तो यूं भी 5-4 दिन का है, इसमें ठाली रहेगा वो नरभाग, क्यों टाइम पर बुआरा ना करे तो वो के खा लेगा। लेकिन साथ सूर के साथ करेगा तो उसकी पहचान होगी, भाई 4 तारीख न वो कितना न लेके आ सके, इस सेवा का फल। बाबा कहे सेवा तो बल भी मिलेगा, ताकत भी मिलेगी, और सेवा का फल भी मिलेगा। बल तो आपके अंदर बढ़ा जाएगा, फल दिया यू आड़े दिखाने खातिर, पहला फल लग गया कर वो राजा तो ही दिया कर दे, पहले यह एक रिवाज थी। तो इस ढंग तो तैयार करो, न्यू दिखाने के मिले आप। राजा लोग शिकार करया करें, तो आप लोग राजा बनने वाले हो, शिकार ही करके देखो।
तो कौन कै शिकार करके लावा है ये दिखेंगे, क्योंकि सेवा ऐसी चीज है वह गुप्त को नहीं रहा। आप ज्ञान सुनो हो, आप कह सको हमने 2 बार मुरली पढ़ी, यूं पढ़ा। बाबा तो इसकी भी कव है कि पढ़ाई उसकी ठीक मानेंगे जो दूसरे ने पढ़ा दे। आप किसी ने पढ़ा के लाओ तो बेरा पटक भाई आप ठीक पढ़ो, और नहीं तो आप अपने मन में गुप्त रख सको। और अगला सब्जेक्ट के है योग का, उसमें भी कह सको हमने 4 घंटे योग लाया, मैंने 5 घंटे लाया, इतने बजे उठे, इतने बजे करे, यो लाया वो लाया, क्योंकि योग तो गुप्त है, ना आत्मा दिखे ना परमात्मा दिखे, और दोनों का मिलन है, दोनों गुप्त हैं, कौन दिखे ना। वो अलग बात है कि योगी दिक्कत होगा कितना योग लगाया वो दिक्कत होगा, लेकिन वो थोड़ा गहराई में दिखेगा। कित दिखेगा, उसके अंदर बोल में भी बदलाव आ जाएगा, बोल में मिठास आ जाएगा जो योग लाओगा। तो मुंह चिकना हो जाएगा कई चीज इसी योग लाया तो वह चिकनाई है वो आपके शब्दा में भी होगी, बड़ी रसाई के मीठे मीठे बोल लागेंगे आपके, और बोलते बोलते आप मीठे होंगे चले जाओगे, सुननिया भी मीठा होंदा चले जाएगा। ये पहचान है अकियु योग को बुलाव है। आप थोड़े थोड़े करड़े भी बोलोगे ना तो भी मीठे लागोगे, योगी की यह पहचान हो। दूसरा आपका जो भी काम होगा उसमें कुशलता दिखेगी, योग कर्म सुकौशलम का है ना, बिगड़ा को निगा। आपका जब मैं जो भी सेवा का कोई काम दे दिया, योगी नहीं होगा तो वो बिगाड़ेगा उसने, वह बढ़िया नहीं कि मैं उसमें मन मत कर देगा। जो करे एक दिन दीदी बता रही थी किस्तें यूँ कही भैया चावल साफ कर ले, उसने यूँ देखी साफ करने में तो घना टाइम लग गया, एक एक चीज कड़ा चुगेगी, वह भेज दिए वह चलाक की थी, अगे बिया पाछे दिखे को नहीं के करा के ना करा। तो यूँ जो योगी नहीं होगा वो किमें न किमें गड़बड़ करे बना रहा को नहीं, उस काम ने बढ़िया को नहीं करे, बिगाड़ेगा तो उड़े भी दिखेगा। सही ज्यादा योग लाओगे तो जिससे बात करोगे उसने सुनने ने अपनापन लागेगा, क्यों आदमी तो ऐसा लगे जनू कदे पहले मिलावट है, या एक न्यारे डाल का अपनापन जरूर पैदा होगा। उसकी बात खरी खरी होगी, लपेटमा को नहीं होगी, जो करोड़ पोल करनी की बात और डाल की हो, और उस सच्चाई लकड़ेगी, और सच तो बिठो नच। तो ये लक्षण तो होंगे, लेकिन ये तो थोड़े है गहरे हैं देखने में। ऊपर तक तो या चाल जा, हाँ मैं तो इतने बजे उठूँ और इतनू योग लाऊं और न्यू लाऊं और न्यू लाऊं, चलो अगला मान ले दक जाया, दूसरा सब्जेक्ट भी दक गया, तीसरे में धारणाएं हैं, मेरी पवित्रता भी इतनी है, मेरा फलानी धैर्यता भी इतनी है, या भी इतनी है, वो तो व्यवहार में आवे जब तो पिछड़ जा, ना तो दक जा। चौथा सब्जेक्ट जो है ना सेवा का, वो छुपे को नहीं, क्योंकि ये तीनों तो एकले एकले कर सके थे,
दूसरा कौन है, तीसरा कौन है। लेकिन सेवा मत 1 लाख क्यों करेगा, दूसरा सही हैगा। जिसने सुना हुआ जिसकी सेवा करे वो होगा। कई 5, 7, 10, 20 हों तो वो होंगे, गणा की सेवा करे तो भी, यानी वो दिखाई देंगे। सेवा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि गुप्त नहीं रह सकता। इसलिए आप अगर सेवा करोगे ही भी, क्योंकि 1 हफ्ता और करोगे कि मैं तो करी है, कई तो लाग रहे हैं, लेकिन 1 हफ्ता तो यूं पक्का रह रहा। ये इसे समझो जो क्रिकेट खेलनी है, क्रिकेट का खेल आप जानो हो, उसमें मैंडेटरी ओवर हो हैं, पाछले ओवरों हैं, उसमें खिलाड़ी ने सोचे घने रन बना दे। ये मैंडेटरी डेज हैं, दिन हैं, इनमें आप कितनी इतनी अलबेला पंद्रह ढील रही तो वह कसर पूरी कर सको। और उस दिन सबूत लाके दिखाओ। मैं सोचूं कोई भी खाली हाथ नहीं आवे। अब मेरा तो किम्मे भी ना खाया, खरगोश भी ना मरा, हिरण भी ना मरा, बाहर के ना छाओ तो अपने घर क्या न लिया हो। जिसका छोट बालक है इस हिसाब के बालका लिया हो। अच्छा, यह तो ही करंट सेवा की बात।